हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ नंदिनी और आज हम बात करने वाले हैं जेनजीज की, जिनकी हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। जी, उनके स्लैंग को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, वो जनरेशन जो अपने मोबाइल में फ़िल्टर तो रखती है, लेकिन बातें बेबाकी से रखती है, बिना फ़िल्टर के, एकदम रॉ और रियल। और आज कुछ हमारे बीच जेनजीज मौजूद हैं और जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं आगे को लेकर। सोशल मीडिया पर जो बहुत सारी मीम्स चल रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सभी का इंट्रो करवा देती हूँ। हमारे साथ है जियाउल हक जी मौजूद हैं जी। और हमारे साथ हैं प्रति श्रीवास्तव, हमारे साथ सोनाली मौजूद हैं जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं, और खुशी जो कि एक स्टूडेंट है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूँगी और मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि देखिए, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जब से आया और इसके पहले जो बहुत सारे क्रिएटर्स थे, वीडियोज़ डाल रहे थे, ट्रेंडिंग वीडियोज़ चल रही थी, लेकिन अचानक से जेनज़ीज़ की इतनी ज़्यादा पूछ होने लगी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगा है। ये चेंज कहाँ से आया, क्या लगता है आपको? अगर आप हमारे पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि स्टार्ट में जेनज़ीज़ को कोई इतना वैल्यू नहीं देता था, ना इतना समझते थे। बट आजकल जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो भी ऐसे हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि जो यूथ है वो जेनज़ीज़ में है। तो वो यही सोचना चाहते हैं और वो यही चाह रहे हैं कि वो जितने भी वोट्स या चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं या जो भी उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, वो ज़्यादातर की जेनज़ीज़ हैं। और इसीलिए अब जेनज़ीज़ ज़्यादातर लोगों की नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि हमें अब पॉलिटिकल पार्टी से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है और वो भी हमें बहुत ज़्यादा ही अप्रोच करते हैं अपनी चीज़ों के लिए। जियाउल हक जी, आप इस बात से एग्री हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जब आई तब हमारी बहुत ज़्यादा हमें लोग पूछने लगे, हमें अटेंशन मिलने लगी? जी, मैं इनकी पूरी बात से सहमत नहीं हूँ, हुँ। लेकिन थोड़ी बातें ऐसी भी हैं कि जब जेनजी जो युवा हमारे जैसे हैं, जब बात रोज़गार की आई, उसके बाद से चीज़ों को देखा गया कि जब पढ़ने लिखने वाले बच्चे आपको अच्छे अवसर, अच्छे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाया और उन्हें लगा कि हम अपनी चीज़ों को सरकार के सामने जो चीज़ें रखें, बात समझाएँ। इस वजह से अब जेनजीज़ बहुत ही लोगों के नज़र में आ रहे हैं। सोनाली, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप वीडियोज़ बनाती हैं, क्रिएटर भी हैं, तो देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब सोशल मीडिया एक करियर के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्या? क्या स्टूडेंट्स अब अपने एक जो ये करियर के तौर पर देख रहे हैं लोग इसको, तो वाक़ई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बहुत ज़्यादा लोग बनेंगे क्या? लोगों के मन में ये भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि पहले तो पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को आगे प्रोसीड करने के लिए। और कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में ये एक थॉट आ गया है, जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया के वीडियोस से अर्ली एज में, जैसे कि टीन एज भी प्रॉपर नहीं हुए हैं और वो ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा वो वाला साइड भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है समझना कि पहले एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, स्कोप बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, बहुत सारे ऐसे अच्छे क्रिएटर्स निकल कर आए हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। तो स्कोप तो है, लेकिन पहले हमें बेसिक जो चीज़ रखनी है वो एजुकेशन को पहले रखना चाहिए। प्रति, आपसे यही देखिए, सोनाली ने जैसा बताया कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे आजकल सोशल मीडिया के, मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे देखिए, जी। मोबाइल के लिए वो देखा जाता है घरों में बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि अब छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर, तो क्या लगता है कि हमारे जो समाज में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया अच्छी भी है और बुरी चीज़ भी है। लेकिन क्या लगता है कि सरकार को एक एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर रखना चाहिए क्या? बिल्कुल मैम, हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं, तो हुँ। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। बिल्कुल प्रोज़ एंड कॉन्स के साथ आता है और मैं बिल्कुल इससे वाक़फ़ा रखता हूँ कि सरकार को इस पे कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो जैसे कि आपकी नॉर्वे हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया जिसने अभी 16 का ईयर्स का बैन लगाया है। तो बिल्कुल जो अल्फ़ा हैं, जो हमारे बाद वाली पीढ़ी है, इनके लिए तो सबसे ज़्यादा कष्टप्रद है, क्योंकि चलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे 10th क्लास में फ़ोन मिला था सबसे पहली बार, जो मेरे फुल टाइम पे यूज़ मैंने किया था। फ़ोन फुल 10th क्लास में मुझे मिल गया था। अब मैं देखता हूँ लोगों को कि कैसे वो लोग मतलब खाना खा रहे हैं बिना, जैसे आपने बोला कि बिना खाना खाए वो मतलब बिना फ़ोन चलाए वो खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत रूट कॉज प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि हम लोगों को डिजिटलाइजेशन में इतना ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए कि वो लोग एक हमारी ढाल बन जाए कि उसके बिना कुछ हो ही ना।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार को कर देना चाहिए इसमें। खुशी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो एक डिलुलु शब्द चला है, बहुत सारे देख रहे हैं जेनजीज स्लैंग्स यूज कर रहे हैं, लोग पूछते भी हैं इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो क्या लगता है कि जेनजीज सबसे ज़्यादा डिलुलु में किस चीज़ में जी रहे हैं? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो डुलुलु है वो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डुलुलु का जो मीनिंग है वो है कि हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसमें हम जी नहीं पा रहे हैं। तो आजकल जेंजीज ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि आजकल को ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं दे रहे जेंजीज को और वो चीज़ें नहीं कर पा रहे सम हाउ, क्योंकि उन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वो ज़्यादातर चीज़ें अपनी इमेजिन कर लेते हैं या वो उसी में उसमें रह के और उसमें जी के खुद को खुश कर लेते हैं। इस वजह से वो ज़्यादातर डुलुलु में जीते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब किस चीज़ में सबसे ज़्यादा वो जी रहे हैं? फॉलोअर्स को लेकर, या एक हम ऐसी लाइफ भी लोगों के बीच में दिखा रहे हैं, जो सच्चाई कुछ और होती है, रियलिटी इसके पीछे की कुछ और होती है सोशल मीडिया पर? नहीं, एक्चुअल सबका अलग-अलग डिलुलु है क्योंकि कुछ हैं जो फॉलोअर्स के लिए जी रहे हैं, कुछ हैं किसी के पास ज़्यादा रियल फ्रेंड्स नहीं है या फ्रेंड्स नहीं है या पीपल्स नहीं है जिनसे वो बात कर सके, तो वो उसी को लेके डिलुलु में हैं या शायद अपने साथ ही वो डिलुलु में है। तो ये तो आपका सबका अलग-अलग डिलुलु चल रहा है उन लोगों का। तो हम इस पे किसी एक पर्सन से नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, वाक़ई में सबका अलग-अलग चल रहा है? जी मैम, मुझे भी ये लगता है सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव हैं और लोगों को अपने अपने तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने की पूरी फ्रीडम है। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि डिजिटलाइजेशन की यूज़ आप उतनी ही अच्छे तरीके से करें जो कि आपको कुछ बेनिफिट दे, आपको लाइक कंट्री के प्रति कुछ आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जैसे एजुकेशन, हमारे कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब के द्वारा पढ़ाते हैं और जिन बच्चों के पास पैसे वगैरह नहीं हैं वो बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और अच्छे पोस्ट वगैरह पे जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जेनजीज को कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश के ही प्रति ही चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो थोड़ा देश के लिए सर्वोपरि हो और लोगों के लिए ऐसा मतलब ख्यालात ना है कि समथिंग कि जेनजी बहुत ही अलग हैं। हम सब इसी समाज के हैं और हमारे पेरेंट्स भी इसी सोच से वाकिफ़ रखते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें। सोनाली, देखा जैसा कि आप वीडियो बनाती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो क्या लगता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अब सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पर देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ गए हैं। वो कहते हैं कि गेट रेडी विथ मी, वीडियोज़ बनाइए आप लोग। तो उनके साथ बहुत सारी मीम्स भी अब सामने आ रही हैं। तो मीम्स क्या अब दुनिया बन चुकी है? लोग जो हमारी जेनजीज़ हैं, वो मीम्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही है। बिल्कुल, मैं ये इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक माध्यम है अपनी आवाज़ को प्रॉपर तरीके से पहुँचाने का। और ये एक इसको आप जीआरडब्ल्यूएम वीडियो बना लीजिए या फिर आप डेली व्लॉग्स बना लीजिए, मतलब उस पे ये बात नहीं आती है। बात ये है कि हम अपनी डेली बेसिस पे अपना जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं सरकार को भी ये पता है कि हम अगर इस तरीके से अपने चीज़ों को सामने रखेंगे जेनज़ीज़ के लिए या फिर लोगों के लिए, तो वो प्रॉपर तरीके से मतलब डिलीवर होगी ऑडियंस को और पब्लिक को, और प्रॉपर पब्लिक उसको अंडरस्टैंड करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी आवाज़ को प्रॉपर पहुंचाने का ऑडियंस की तरफ। जी। प्रति आपने देखा होगा जंतर मंतर से बहुत ही ज़्यादा लोगों को अटेंशन मिलना शुरू हो चुका है। लोग बताने लगे कि जेनज़ीज़ बहुत स्मार्ट हैं और बहुत सारे स्लैंग्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएँ होती हैं। लेकिन वाक़ई में अब जेनज़ीज़ को क्या चाहिए होता है? फॉलोअर्स चाहिए या फ्रीडम चाहिए, या जो सोसाइटी का एक प्रेशर था, कहीं न कहीं जेनज़ीज़ अब उससे उभर चुकी है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जेनज़ी सिर्फ स्लैंग्स या फिर कैजुअलनेस या फिर अपने एटीट्यूड को कैजुअली कैरी करने तक सीमित नहीं है। जेनज़ी अब बदलाव चाहती है। जेनज़ी चाहती है कि उसके हक की बात हो, वो क्या कर रहा है, उसके राइट्स को लोग पहचाने, सरकारें पहचाने, उस पे काम हो और उनका जो ड्यू है, जो वो मेहनत करते हैं, उनको वो ट्रांसपेरेंसी तरीके से मिले और अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर रहे। क्योंकि जेनज़ी अब सिर्फ और सिर्फ वो नहीं रहे हैं जो कि सिर्फ रील्स बना रहे हैं या फिर गेट रेडी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो एकदम सही है कि आप लोग कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि ये एक
एक तरीके का वेपन भी है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन और कई तरीके की फेक न्यूज़ जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया से ही फैल रही हैं। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में और अपनी कॉन्शियस में पूरा रह के इसको करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जंतर मंतर की जैसे आपने बात करी, तो कई बार ऐसा होता है कि उस पॉइंट की, जैसे नसीरुद्दीन शाह थे, उस प्रोटेस्ट में उनको दिखाया गया कि वो सिगरेट पीते वहाँ मौजूद हैं, जबकि वो फेक वीडियो थी। तो ये सर्कुलेट बहुत होता है, इससे पैनिक भी। अब फॉर एग्जांपल मैं लॉ ग्रेड हूँ, तो अभी एक बीसीआई ने प्रपोज करा था कि 22,500 जो है वो बीसीआई की फीस हो जाए। ये ऐसा प्रपोज हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन पूरा पैनिक मच गया इससे कि तो नहीं, आपने एआई की बात की, तो एआई के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। लोग कह रहे हैं कि एआई हमारी जॉब्स खा जा रही है, लेकिन क्या लगता है कि एआई लोगों की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है? बिल्कुल मैम, एआई ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है, लाइफ बहुत आसान करी है। और जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको हम लोग आसानी से टाइम कट कर सकते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम लोग काम कर सकते हैं। मैं क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से हूँ, तो हमारे यहाँ कोर्ट के सीधे मैंडेट्स हैं कि एआई हमेशा असिस्टिंग वे में काम करेगा। कभी भी वो इंसान की जुडिशियल एप्लीकेशन माइंड को जो लगाना होता है, जो ह्यूमन टच है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर एआई हमेशा असिस्टिंग वे में आएगा, कि असिस्ट करेगा, ना कि डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। खुशी, एआई के आने की वजह से स्टूडेंट लाइफ कितनी आसान हो चुकी है, हमें ज़रा बताइए, क्योंकि हमारे जब टाइम में हम लोग देखते थे बहुत सारे फॉर्मूले याद करते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन अभी क्या चेंजेस आए हैं, क्या लगता है? एक्चुअल में अगर आप फ़ॉर्मूलों की बात करें तो वो हमें आज भी याद करने पड़ते हैं, उसमें तो कोई अभी कुछ नहीं आया है। पर जो बता रही हैं आप कि एआई आया है, हेल्प काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो हमारे वर्क्स होते हैं वो बहुत ईज़िली हो जाते हैं। पर अगर हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बच्चे और आगे की जो चीज़ें वो इस पे डिपेंड हो गए हैं। वो खुद से अपना ब्रेन नहीं यूज़ करना चाहते, वो खुद से अपने एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, वो पूरे प्रॉपर एआई पे डिपेंड हो गए। जैसे पहले होता था कि हम लोग मतलब अपना ब्रेन यूज़ करते थे, देखते थे कि हमें कहाँ लगाना है, हमें क्या करना है, बट अब हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 30 मिनट्स का वर्क हम एआई करेंगे, चैट जीपीटी, और हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो अगर ये चीज़ देखी जा रही है तो स्टूडेंट्स लाइफ में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल है, बट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उसका बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स की मेमोरीज पे। जाउल, क्या लगता है वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है, जैसा कि जी। खुशी ने बताया कि कहा जा सकता है जो हमारे बच्चे हैं वो लेज़ीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ करना नहीं चाहते, अपना दिमाग नहीं लगाना जी, जी चाहते हैं। मैम, बिल्कुल सही बात है। एआई ने लोगों को बहुत ही कमज़ोर, मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर बना दिया है, और हमने कई सारे ऐसे विजुअल्स देखे भी हैं, लाइक गेमिंग वगैरह में, कि लोग, बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं, चीज़ों के एडिक्ट होते जा रहे हैं, हार्ड वर्किंग से बच रहे हैं, और फिर और आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा खुद मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते चीज़ों में। वो आपको सिर्फ वो चाहते हैं कि इंटरनेट पे आएँ, उन्होंने अपनी बात रखी, और यही और फिर वो उनका सॉल्यूशन मिल जाए। बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। एआई का यूज़ वहीं तक करें जहाँ तक वो आपको एक सीमित, एक लिमिटेशन रखें। तो मेरे ख्याल से मानना है कि एआई का यूज़ तो थोड़ा हमें एडिक्टिव बना चुका है। एडिक्टिव बना चुका है एआई, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। सोनाली, जैसा कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि एआई को लेकर जब से जेमिनाई आया है, चैट जीपीटी आया है, लोगों की जीवन को इसने आसान तो बनाया है, लेकिन जैसा कि हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्टूडेंट्स के लिए हमारे अच्छा भी नहीं है। सोनाली से बात करेंगे। सोनाली, देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अब जो जेनज़ीज़ के अब बात करें, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, ये सारी चीज़ें मार्केट में हैं। इसको लेकर भी देखिए कई लोग सवाल करते हैं। और रिलेशनशिप को लेकर अगर हम बात करें, एक लिव इन रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे जो नई जो पुरानी पीढ़ी है, उनका कहना है कि ये एक ज़हर की तरफ फैल रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक्सेप्टेंस की कमी हो गई है लोगों में, और ये जनरेशन की बात नहीं है, ये एक गलत चीज़ों को लेकर जो इन्फ्लुएंस फैल रहा है उसकी वजह से है। और जहाँ पे एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट की कमी होती है, वहाँ पे हम जो है चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पर जब लेकर जाते हैं, तो उस वजह से रिलेशनशिप्स जो है सर्वाइव करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। और ये पहले भी होता था, ये अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये जेनज़ीज़ के आने के बाद ही ये चीज़ें अब ओपन अप हो रही हैं, क्योंकि जेनज़ीज़ इस पर बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा।
इसका बेनिफिट क्या होगा। और मुझे लगता है कि हर एक चीज़ पेरेंट्स के नोन में होना चाहिए, उनको ये हर चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है आजकल जैसा टाइम चल रहा है। बिल्कुल, तो प्रति आप सोनाली की बात से सहमत हैं? जी मैम, बिल्कुल। अगर दो अडल्ट्स हैं और वो वॉलंटरीली अपने कंसेंट से साथ में रहना चाह रहे हैं, तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इसको पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। और मैरिज एक ऐसी चीज़ है कि लिव इन रिलेशनशिप्स आपको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा लेकिन ज़रिया है। जो अभी बातें चलती है कि ये जो जनरेशन है वो कमिटमेंट से डरती है, वो सिर्फ कंपेबिलिटी क्यों देख रही है, वो कमिटमेंट से क्यों डरती है? मैम देखिए, इतनी बड़ी तादाद में हैं जेनज़ीज़, तो सबका सोचने का तरीका और वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। हाँ, लोगों को कमिटमेंट से दिक्कत नहीं, उनको लगता है दे आर नॉट रेडी, तो वो तैयार नहीं है, तो वो इसमें थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं, या उनको ये भी लगता है कि कहीं वो जाने-अनजाने में सामने वाले इंसान के साथ बुरा ना कर दें, क्योंकि वो फिर वो गिल्ट ट्रिप में खुद ही चले जाएँगे कि अरे! ये तो मैंने ऐसा कर दिया। तो उससे थोड़ा डॉज करते हैं। वो एक्सपीरियंस समय मेरे हिसाब से जैसे-जैसे वो व्यतीत करेंगे, जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, ज्ञान लेंगे, एक्सपीरियंसेस सीखेंगे, तो कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाएँगे। ऐसा है क्या कि लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, लोग कहते हैं कि ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और ये भी देखिए एक सर्वे में आया था कि जेन ज़ी जो है वो आने वाले कुछ सालों में वो शादी नहीं करेंगी। ऐसा है क्या? ऐसा इसलिए है मैम, क्योंकि कई सारे ऐसे न्यूज़ और हमारे मतलब सोशल लाइफ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी वजह से जेंजीज काफ़ी परेशान, काफ़ी खुद को विक्टिम बिलीव कर रहे हैं कि हम विक्टिम हो जा रहे हैं। और इस वजह से काफ़ी एक नर्वस आप कह सकते हैं और एक डाउनफॉल कह सकते हैं कि वो गिव अप कर दे रहे हैं इस चीज़ को, रिलेशनशिप को लेके। वो फ्री रहना चाहते हैं, वो थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं चीज़ों को अपने पर्सनली तौर पे थोड़ा सा अकेले में करूं, किसी के भरोसे ना रहूं, कुछ चीज़ें अपनी तरीके से करूं। और ज़्यादा माँ बाप से भी कांटेक्ट नहीं करते हैं। बहुत खुद ज़्यादा दोस्ती यारी भी अब लोगों की कम हो गई है। वो खुद की एक सर्कल में ही रहना पसंद कर रहे हैं। खुशी, ऐसा है क्या कि मतलब एक इंडिविजुअल चीज़ें देखी जा रही हैं, जो जेनज़ीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ़ अपने लिए सोचते हैं, वो सिर्फ़ अपनी आज़ादी देख रहे हैं? नहीं, हम इसको एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिनजीज जो हैं वो बहुत लिमिटेड सर्कल में रहना पसंद करते हैं। और मतलब पहले जो हमारे पास में देखे, वो हम बड़े सर्कल्स में, बड़ी फैमिली, और हम काफ़ी बड़ा सोचते थे। बट आज की जो जिनजीज है वो ज़्यादातर टाइम खुद को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ चीज़ें भी होनी चाहिए। और इसी वजह से वो ज़्यादा लोगों में या ज़्यादा जगहों पे ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ अपने लिमिटेड सर्कल और लिमिटेड लोगों के साथ ही वो ज़्यादा फ्री फील करते हैं, ज़्यादा इंजॉयबल रहते हैं, और इसीलिए वो काफ़ी लिमिटेड लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो सोनाली, क्या ये जो युवा पीढ़ी है हमारी, उसको मान लीजिए कि वो रिश्ते निभाने से ज़्यादा एक सही रिश्ता तलाशने में लगी हुई है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता एक्चुअली। सही रिश्ता मिलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अगर आप मतलब जैसे भी रिलेशनशिप में हैं या फिर कुछ भी है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है कि जैसे कि सर ने भी बोला ये बात कि हाँ, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। फिर आप समझते हो कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है। और वो चीज़ें जब ओपन अप, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं पता है या फिर कोई भी फैमिली फ्रेंड्स या फिर कोई भी आपको जज कर रहा है, तो वो सही नहीं है। क्योंकि आप किसी दोस्ती के मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और उसके बाद आपका रिलेशन उससे ख़राब हो गया, तो फिर आप दूसरा दोस्त बनाते हो। तो इट्स नॉट लाइक कि ये नहीं है कि जेनज़ीज़ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेकर एक्सप्लोर करते हैं। जो एक नैरेटिव लोगों का सेट हो गया है कि जेनज़ीज़ तो बहुत ज़्यादा डेट्स करते हैं और इधर उधर पार्टीज़ और ये सब, मतलब एक तरीके से जो एक छवि बनाई गई है जेनज़ीज़ बिल्कुल, को बिल्कुल। लेकर, वो बहुत गलत है। क्योंकि आप अगर ऐसे हो, आप लाइफ में नॉर्मल रिलेशंस को भी आप थोड़ा सा स्पेस देते हो, आप टाइम देते हो, वैसे ही ये भी रिलेशंस होते हैं। अगर आप किसी के साथ रहोगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो ही आपको पता चलेगा ये इंसान कैसा है। बिल्कुल। बस मेरा ये कहना है कि आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए जो उस चीज़ के सोनाली, लिए। मतलब जो वो प्रेशर दिया जाता था एक तरफ, जो हम अपनी अगर पुरानी जनरेशन को देख रहे हैं, तो वो उस प्रेशर को नहीं चाहती है ये युवा पीढ़ी, है ना? मुझे ऐसा लगता है, हाँ, प्रेशर नहीं चाहती, क्योंकि वो हम लोग अपनी बात को खुलकर कह पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जेनज़ीज़ बुरे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बुरे नहीं है। वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कह पा रहे हैं, इसलिए कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ में जाके आगे फंस जाओ, उससे बेहतर है कि आपके
पेरेंट्स को वो चीज़ पता हो और पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, क्योंकि टाइम बदल रहा है और चीज़ें बदल रही हैं, तो उस हिसाब से उनको भी अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहिए। बिल्कुल वाक़ई में पेरेंट्स को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि दौर बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और लोगों की सोच भी अब बदल रही है। तो उसी हिसाब से युवा पीढ़ी हमारी वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, बिल्कुल पेरेंट्स को, और मुझे लगता है कई हद तक पेरेंट्स एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सब चीज़ें नई हैं। वो भी इससे यूज़्ड टू नहीं है, उनकी जनरेशंस में कभी उन लोगों ने ऐसे बिल्कुल, डेटिंग कल्चर बिल्कुल भी उन लोग नहीं एकदम था। नया है। लेकिन इस जनरेशन में डेटिंग कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जी, काफ़ी बड़ा है, और डेट करना कोई, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में कोई ख़राब बात नहीं, नहीं नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। आप अगर 2 लोग, अगर चीज़ें कंसेंट से हो रही हैं, हुँ, तो इट इज़ फाइन। वॉलंटरी अगर आप कर रहे हो, तो आप आपकी स्वेच्छा पे आप बिल्कुल आप फ्री हो करने के लिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स धीरे-धीरे समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये काम आप ही को करना है। आप उनको बैठा के प्यार से समझाएँगे, अगर अपना पक्ष रखेंगे, तो आप आखिरकार हैं तो उन्हीं के। तो एंड में एक्सेप्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा है, एंड में सबको एक्सेप्ट करना होता है, और नहीं कर रहे हैं तो इट्स नॉट द एंड। बिल्कुल। नहीं मैं ऐसी खबरें भी आती हैं कि जिसमें देखा जाता है कि लोग देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी की, प्यार के लिए लोग ट्रेन से कट जा रहे हैं, टावर पे चढ़ जाते हैं यार, मैंने ये ऐसी भी खबरें पे मैं पढ़ती हूँ। तो कहीं न कहीं आज की जनरेशन को ये भी कहा जाता है कि उनके अंदर लॉयल्टी नहीं है। एक को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ेंगे, फिर ये सारी चीज़ें और समाज में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जी, एकदम बात ये एकदम सही है कि थोड़ा मतलब अब सोसाइटी है, नॉर्म्स हैं, तो कोई भी, अगर कोई भी इंसान कुछ करेगा, तो उसके अच्छे बुरे पहलू दोनों सोसाइटी में अफेक्ट करेंगे। लेकिन बस यही है कि आदमी को समझना चाहिए, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने साथ ट्रू रहना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ ट्रू रहना चाहिए। सब कुछ शेयर करना चाहिए, और चीज़ें आखिर में हँसी खुशी से पार हो जाएंगी। आई बिलीव दैट। बिल्कुल ये बात देखिए बिल्कुल सही है। ज़ियाउल हक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बताया जा रहा है कि हमारी जो जनरेशन है जेन ज़ी, उनके अंदर ये सारी चीज़ें देखा जा रहा है कि लॉयल्टी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा देखिए चीज़ें भी चल रही हैं। लोग एक-दूसरे डेटिंग ऐप्स बहुत बढ़े हैं। डेटिंग ऐप्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि इंटरनेट जब से आई है, तब से डेटिंग्स ऐप और जो भी सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो इस पे काफ़ी चीज़ों को, इन्फ्लुएंसर्स को भी ध्यान देनी चाहिए, और जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं उसको थोड़ा सा बैन करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और लोगों को उसके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रखनी चाहिए, और लोगों की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से पहुँचे। तो मुझे लगता है कि जो लॉयल्टी है और ये जो थोड़ा उस पे डिपेंडेंसी कम आएगी, लोगों को थोड़ा सा सामने वाले की पक्ष सुनने की आदत होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब लोग सुनना बंद कर चुके हैं, लोग किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि समझना ज़रूरी है। और अगर आपको मेरे अभी तक के मतलब लाइफ करियर में मैंने ये सोचा है कि अगर आप सामने वाले को समझ जाते हो तो आप भी खुश रहते हो और सामने वाला भी खुश रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को समझना सीखें। तो देखिए ये हमारी जेन ज़ी जो है अपने-अपने थॉट्स रख रहे हैं और अब खुशी आपकी तरफ हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो 30 सेकंड की रील आती है, लोग उससे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और स्क्रॉल करते-करते हम कितनी सारी रील्स देख लेते हैं, बहुत सारी मीम्स भी चल रही है और 60 सेकंड के अब ये जो जेन ज़ीज़ है वो आदी हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि आप जो लेक्चर सुनती होंगी 1-1 घंटे का, आधे-आधे घंटे का, वो बोरिंग लगता है क्या आपको? इस पे कह सकते हैं हम कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा बोरिंग लगता है और एक्चुअल में जब आपका मन या चीज़ें नहीं होती तो काफ़ी बोरिंग हो जाती है। पर ये जो 60 सेकंड्स की बात है, एक्चुअल में हम लोग उससे इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि जो उनकी चीज़ें होती हैं या जो भी उनका है, वो ये है कि जो रील्स हैं वो हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में कोई हमारा जो चीज़ें हैं या जो थॉट्स हैं या जो मीनिंग है, जिस तरीके से हम प्रेज़ेंट करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, वो समझते ही नहीं हैं। तो जो रील्स आती हैं, जो 60 सेकंड्स होते हैं, हम उन इतना ज़्यादा उनसे रिलेट कर लेते हैं और हमारा जो इंस्टाग्राम है वो भी यही देखता है कि हम किस पे इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी उसी से ज़्यादा सजेस्ट करता रहता है। तो हम वो 60 सेकंड्स कब हमारे 1 घंटे, डेढ़ घंटे में बदल जाते हैं, वो नहीं पता चल पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लेक्चर्स तो थोड़े बहुत बोरिंग होते हैं हमारे लिए। और सोनाली अब देखिए खुशी का कहना है कि लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गए हैं। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता था क्योंकि हम लोग आराम से किसी की बातें 1 से डेढ़ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी सुन सकते थे। लेकिन अब हर बातें बस सेकंड्स में ख़त्म हो जाती हैं लोगों की। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए ये हमें बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो पेशेंस है, वो बहुत कम हो रहा है।
और विदाउट पेशेंस, क्योंकि आप रील तो स्किप कर लोगे लेकिन जब आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे वो आप स्किप नहीं कर पाओगे, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आएगा। तो आपको इसके लिए बहुत मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। इसीलिए हर चीज़ का सोल्यूशन है। इंस्टाग्राम ने भी टाइमिंग का मेंशन दे रखा है, तो मेक श्योर करें कि या तो आप टाइमर सेट कर लें, तो वो एक नोटिफिकेशन आएगा आपको कि आपने 5 मिनट यूज़ कर लिया है, नाउ यू हैव टू डू योर वर्क। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि क्या चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और क्या चीज़ों से हम कुछ सीख पा रहे हैं। तो हमने जेनजीज फ्रेंड से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें भी हमें जानने को मिल रही हैं कि देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि आज की जेनजीज जो है बहुत सारी चीज़ें अलग लेकर सोचती है। और हमारे बीच देखिए अनुष्का भी मौजूद हैं जो कि बीजीएमसी स्टूडेंट हैं। अनुष्का, आप क्या कहना चाहेंगी सोशल मीडिया को लेकर, और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं, हमने देखा कि जंतर मंतर पर बहुत सारी चीज़ें आई, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं शायद वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट ना करने जाते, वो घर पर बैठ के पढ़ाई करते। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे गए हैं वो सही है मेरे ख़्याल से, क्योंकि जो एजुकेशन है वो सबके लिए है, तो उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं। और उनको वो अभी तक तो अभी वो अल्फ़ा हैं, अब आगे जाके वो जेनज़ीज़ बन सकते हैं, इसीलिए उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, और उनको भी कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, कैसे प्रोटेस्ट होता है। और एजुकेशन तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उनको इस चीज़ पे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल। सोनाली, आज के अगर हम बात कर रहे हैं तो व्यूज़ और लाइक्स, इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत सारी ऐसी खबरें भी आती हैं, इसके लिए लोग परेशान हो जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात कही नंदिनी आपने। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया इन सारी चीज़ों के एडिक्शन में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप अपनी लाइफ में ना दें। आप क्या करना चाहते हैं ये आप पहले डिसाइड करिए और उसका ऑब्सेशन कर लेना, किसी चीज़ को परस्यू करना या फिर उसका ऑब्सेशन बना लेना, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमें ये इन दोनों का जो माइनर सा डिफरेंस है ना वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को ऑब्सेशन के साथ में अगर हम करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को ऑब्सेशन के साथ में, तो वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रॉपर अपना हार्ड वर्क देते हैं या फिर हम उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, तो उससे हम रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। व्हाट इफ़ कि अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो उसके बाद हम उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे वो हमारे माइंड में पहले से होना चाहिए। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे नहीं होना चाहिए। किसी के व्यूज़, लाइक्स आपको वैल्यू नहीं करते हैं। बिल्कुल। प्रति, आप इस बात को भी मानते हैं ना कि व्यूज़ और लाइक्स का जो क्रेज़ बढ़ रहा है, कहीं न कहीं ये एक सोशल प्रेशर भी दे रहा है, और चाहे हम इस जनरेशन की बात करें या जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके लिए। जी, बिल्कुल मैम, मैम जो बोल रही हैं एकदम उससे वाक़फ़ा रखता हूँ कि आदमी आजकल वैलिडेशन के लिए बहुत ज़्यादा घूम रहा है। उसको वैलिडेशन चाहिए कि अगर बिल्कुल। उसकी व्यूज़ पे लाइक्स अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो सही दिशा में जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिल्कुल भी अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, काफ़ी ख़राब चीज़ें प्रमोट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन पे लाइक्स और एंगेजमेंट सो कॉल्ड उनकी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आदमी तो यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं। यहाँ पे आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो कंज्यूम करने बैठे हैं। अच्छा है बुरा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सब कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और वो आपके कंडक्ट में दिखता है, हर चीज़ में वो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो लाइक्स और शेयर्स कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा। कंसिस्टेंसी से आप अच्छा करो, लाइक्स और ये वो दैट फॉलोज़। तो फेम पाने के लिए जॉल, क्या लग रहा है कि वल्गैरिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर। जी मैम। किसकी ज़िम्मेदारी बनती है ये? मैम, इसकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ही बनती है। लैंग्वेज यूज हो रही है सोशल मीडिया पे, वो उसका ख्याल रखें और इस पे मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए और इन्फ्लुएंसिंग का एक तरीका होना चाहिए। मेरे ख्याल से चीज़ों को एक जो बढ़ावा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो लोगों को समझाना चाहिए। मेरे ख्याल सरकार इसके लिए कई सारे कदम बढ़ा सकती है, कई सेमिनार रखे, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाए, वहाँ पे लोगों को समझाए कि आप इस तरीके से चीज़ों वीडियो बनाएं या कंटेंट बनाएं जो लोगों के लिए इन्फ्लुएंस हो, मोटिवेशन हो, ना इंस्पिरेशन हो, ना कि वल्गैरिटी भरे और लोग देख के उसको सोचे यार मैं भी ऐसे कर दूं तो ये चीज़ें ही बढ़ेंगी आगे और ये चीज़ आगे। और माना गया है कि जो भी सोसाइटी में वल्गैरिटी और ये चीज़ें बढ़ती हैं क्योंकि लोग उसको मतलब
फॉलो करना पसंद करते हैं इस वजह से, क्योंकि वो कुछ नया दिखा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को इसके लेकर बहुत थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। सोनाली, क्या लगता है वाकई में वल्गैरिटी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं? जैसा कि हमने जंतर मंतर पर भी देखा था कि यहाँ पर बात आई कि बहुत ही ज़्यादा ये जो जनरेशन है बेबाक तो है, लेकिन उसी तरीके से जो उन्होंने गालियाँ दी बहुत सारी लड़कियों की, आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी, बहुत भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रही थी। तो उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो क्या लगता है वाक़ई में ये किसकी ज़िम्मेदारी बन रही है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वाक़ई में गवर्नमेंट इसके लिए ज़िम्मेदार है, कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ही इसके लिए ज़िम्मेदार है? देखिए, पहले तो रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और हम किस तरीके से अपने आप को अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्या बना रही हूँ। और मुझे एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप अगर जेनज़ीज़ हो तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबल तो होना ही चाहिए कि आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो लेकिन एक ये वाला साइड भी है कि अगर हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो हम जल्दी फेमस हो जाएंगे, क्योंकि लोग ये सर्व कर रहे हैं और लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं, इस वजह से कि एक गलत इन्फ्लुएंस जो लोगों के अंदर बैठ गया है कि ऐसा ही कंटेंट चलेगा, ऐसा ही हम बनाएंगे तो लोग हमें देखेंगे और पसंद करेंगे। तो वो एक जो गलत इन्फ्लुएंस चला गया है लोगों में, ये एक बहुत बेकार साइड है आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो छोटे बच्चे जिनके पास फ़ोन है वो जब यूज़ कर रहे हैं तो उसका बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है उन पर। तो ये पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके बाद गवर्नमेंट इस पर कुछ करेगी। हाँ, मैं गवर्नमेंट से ये ज़रूर कहूँगी कि आपने ऐसे बहुत सारे जैसे कि मेटा जो कुछ अब्यूज़िव वर्ड्स होते हैं उनको वो ऑफ़ करता है, लेकिन फिर भी इंटरनेट पे इतनी गालियाँ और इतने अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग, इस वजह से क्योंकि वो उसको अलग तरीके से लिखते हैं। तो लोगों ने अपना एक अलग-अलग तरीका बना रखा है किसी को हरास करने का, किसी को बुरा बोलने का, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे कोई लिख सकता है। तो वो लिख सकते हैं, उन्होंने अपनी एक भाषा बना लिया है। तो इस पर एक अच्छे से मुझे लगता है कि ये एक चीज़ ऐसी है जिस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। अनुष्का, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए सोशल मीडिया पर नेम और फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि लोग ट्रोलिंग का भी बहुत ही ज़्यादा शिकार होते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने यहाँ पर ऐसा आत्मघाती कदम भी उठा लिया है। तो क्या लगता है, जब नेम फेम दे रहा है लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर इसका एक दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है? जी मैम, ऐसा होता है। मैंने बहुत देखा है कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो बनाते हैं, उनके जो रील्स वगैरह हैं उन पे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और लोग तो बातें बोलते हैं, वो कहने कहावत है ना कि लोग चार बातें तो कहते ही हैं, तो उनकी बातों को ध्यान ना देकर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि ऐसा हमें करना चाहिए। प्रति आपका क्या कुछ कहना है? देखिए ट्रोलिंग का लोग शिकार हो रहे हैं और हम देखते हैं कि कोई एक पर्सन नहीं, जब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इसके शिकार होते हैं, उनको भी ट्रोल किया जाता है। ऐसे बहुत सारी बॉलीवुड की आपने खबरें सुनी होंगी। तो क्या लगता है वाक़ई में एक तरफ सोशल मीडिया अगर रातों-रात स्टार बनाती है, तो वो इस तरह का भी यहाँ पर जो बहुत सारी जो खबरें आती हैं, उसको लेकर भी हम देखते हैं। तो हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये मैं मानता हूँ एक ऐसा डिजीज़ है जिसने किसी को नहीं छोड़ा, जिसने सबको इन्फेक्ट किया है, बी इट अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर और अ सो कॉल्ड बिग वन और स्मॉल, वो इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अभी रवि किशन। पूरे हर जगह पूरे मीम वर्ल्ड में रवि किशन वायरल हैं। अब वो अच्छे सेंस में बुरे सेंस में वो लोगों का और उनका खुद का डिस्क्रिशन है कि वो कैसे लेते हैं, लेकिन ये रवि किशन सांसद भी हैं, हमारे इतने प्रसिद्ध कलाकार भी रहे हैं। तो जब वो इस डिज़ीज़ का शिकार हो सकते हैं तो एक जो आम बच्चा है या बच्ची है जिसको नया नया फेम मिल गया उसको, वो तो कितना ज़्यादा घातक है उसके लिए। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि बिल्कुल लोगों को सर पे कुछ भी नहीं चढ़ने देना चाहिए, ना ही सक्सेस ना ही फेलियर, कि आपको सारी चीज़ों का एक न्यूट्रल ग्राउंड देखना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और कुछ भी एक्सट्रीमिज़म किसी भी प्रकार का गलत है कहीं भी, एकदम एब्सोल्यूटिज्म इज़ अ शैम। और वो एब्सोल्यूट, जैसे कि कहा जाता है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, तो यही मेरा मानना है। तो यहाँ पे रवि किशन का जो मीम चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा किसको कौन-सा मीम अच्छा लग रहा है यार? मनी बताओ। फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। मनी फॉलोज़ और बाकी जल्दी 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 दलेट दलेट। दलेट जल्दी द लेट। दलेट जी।
सोनाली, आप क्या कहना चाहेंगी? जो मीम्स चल रहे हैं, मीम्स कहीं न कहीं एक ज़रिया बन चुका है। हम देखते हैं कि जो बड़ी बात रहती है, उसको किस तरीके से शॉर्ट वे में कहना है, वो मीम्स बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मीम्स एक बहुत जल्दी वायरल करने का एक तरीका भी है, और एक लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। मान लीजिए रवि किशन का, जैसे सर ने बोला कि हाँ, रवि किशन का एक जो चल रहा है, अब वो इतनी बड़ी जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, उनका स्ट्रगल और उनकी लाइफ जैसी रही है, उसको कोई नहीं जानता है। दे आर जस्ट ट्रोलिंग कि हाँ, अब उन्होंने ऐसा बोल दिया, बट उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स को कोई नहीं देख रहा है। तो हाँ, एक आर्टिस्ट जब इतना स्ट्रगल तो करके कहीं क्या पहुंचता ये है। सोच के बोलना पड़ेगा क्या? अब जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, या जो हम रवि किशन की बात कर रहे हैं, तो लोगों को ये अब ध्यान में रखना पड़ेगा क्या कि मैं कुछ ऐसा बोल ना दूँ जिसकी वजह से मैं ट्रोल हो जाऊँ? बिल्कुल। आई थिंक कभी-कभी लोग बोल भी देते हैं, और जेनज़ीज़ का या फिर नॉर्मल इंसान भी, कोई भी एडिटर है, उसको पता है कि मैं ये वाली लाइन पिक करूँगा, या फिर कभी-कभी कोई इंसान सही भी बोलता है तो बीच से वो लाइन कट करके और उसको मीम बना दिया जाता है। तो ये तो बहुत होता है, क्योंकि ये वायरल होने की भी एक ट्रिक है। लेकिन हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसका। तो वाक़ई में क्या जो डायलॉग निकल रहे हैं, लोग उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, लाइफ़ का कंटेंट बन जा रहा है। जी, बिल्कुल, मतलब मैम, सिनेमा को कहा जाता है, मूवीज़ को कहा जाता है कि ये समाज का ही आईना है। जो वहाँ पे मूवीज़, पिक्चर्स हम लोग देखते हैं, वो जो फ़िक्शन होती हैं वो बात अलग है, लेकिन आधी से ज़्यादा काफ़ी सारी स्टोरी जो हैं वो रियल लाइफ़ इंस्पायर्ड होती हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं। तो बिल्कुल सिनेमा एक वो है कि जिससे हम लोग देखते हैं, समझते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, अपने कंडक्ट में उतारते हैं, खुद उसको अपनी रियल लाइफ़ पे उतारते हैं। बिल्कुल इसका असर तो बहुत गहरा है, वो तो हम लोग को दिख भी रहा है पूरा सोशल मीडिया पे हर जगह। तो ये थे कुछ हमारे जेनज़ी जिन्होंने अपने विचार रखे, वो सारी बातें रखी जो बहुत सारी लेकर उनको चर्चाएँ हो रही हैं, और हम एक नए एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। आप देखते रहिएगा भारत समाचार।